हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि AEW के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है कि एक सुपरस्टार सस्पेंड हो चुका है और दूसरे ने तो कंपनी छोड़ दी है। जिसके साथ ही हम जानेंगे कि किस तरीके से हमें हाल ही में जंगल बॉय जैक पेरी अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दिए है। और AEW के छोटे बड़े अपडेट्स के साथ साथ हम जानेंगे कि मीरो और सीजे पेरी की रिलेशनशिप को लेकर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइस ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और जरा सबसे पहले बात करते हैं विल ऑस्प्रे की, क्योंकि हाल ही में विल ऑस्प्रे ने तो AEW कंपनी ज्वाइन करते ही एक के बाद एक काफी बड़ा रिकॉर्ड सेट कर दिया है। जो क्या है अगर आपको नहीं पता तो आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी पिछली ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर भी हमने AEW से रिलेटेड काफी बड़े बड़े अपडेट्स के बारे में बात की है। पर गाइज इसके साथ ही जब ऑस्प्रे ने इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद डायनामाइट शो से रिलेटेड एक पिक अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर की, तो इस पर बात करते हुए AEW के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट्स में से एक यानी कि मैट जैक्सन ने कमेंट किया कि ऑस्प्रे एक परफेक्ट स्टार है जिनके पास 3 P है, पंक्चुअलिटी, प्रोडक्टिविटी और प्रोफेशनलिज्म। जो कमेंट तो मैट जैक्सन ने किया था, लेकिन इस कमेंट को एक फैन ने रिप्लाई देते हुए कहा कि क्या इसका मतलब ऑस्प्रे एम्प्लॉय ऑफ द वीक है, जिस पर मैट जैक्सन ने तो एग्री किया है। यानी कि मैट जैक्सन विल ऑस्प्रे को लास्ट वीक का एम्प्लॉय ऑफ द वीक कह रहे हैं। जो देखा जाए तो कैरेक्टर के अंदर रहकर मैट जैक्सन की तरफ से काफी बड़ा प्रेज है। और गाइज अगर यहाँ पर मैं भी होता तो मैं भी ऑस्प्रे को ही एम्प्लॉय ऑफ द वीक देता। पर मैट जैक्सन भी ऑस्प्रे के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि क्या हमें इनके बीच में ऑन स्क्रीन कुछ चीजें देखने को मिलती है या नहीं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं कि हाल ही में AEW ने किस सुपरस्टार को सस्पेंड कर दिया है और वो भी क्यों। क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW के अंदर किन्हीं कारणों की वजह से काफी सारे सुपरस्टार सस्पेंड हुए हैं। और हाल ही में जो AEW के अंदर लेटेस्ट सस्पेंशन हुआ है वो किसी और का नहीं बल्कि AEW स्टार सैमी गेवेरा का है। और हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जो हमें बता रही है कि AEW ने सरप्राइजिंगली सैमी गेवेरा को अपने कंपनी से सस्पेंड कर दिया है, और वो भी इंडेफिनेटली, यानी वो कब तक ये हमें भी नहीं पता। और ये रिपोर्ट जो रीजन बता रही है वो रीजन ये है कि गाइस सैमी गेवेरा ने AEW का एक प्रोटोकॉल तोड़ा है। और बताया जा रहा है कि जब सैमी गेवेरा हमें कुछ दिनों पहले जेफ हार्डी को फेस करते हुए दिखाई दिए थे, तो उस मैच के अंदर मैंने आपको बताया था कि सैमी गेवेरा के ऑकवर्ड लैंडिंग की वजह से जेफ हार्डी की नोज ब्रेक हुई थी और देखने में लग रहा था कि जेफ हार्डी को कोई कंकशन हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी सैमी गेवेरा ने एज ए प्रोफेशनल मैच जैसा प्लान था वैसी जेफ हार्डी पर फिनिशर लगाकर मैच एंड कर दिया। पर बताया जा रहा है किसी रीजन के चलते सैमी गेवेरा को AEW कंपनी ने सस्पेंड कर दिया है। क्योंकि हाल ही में जो AEW ने अपने कंपनी के अंदर नया कंकशन प्रोटोकॉल लाया है, तो उस प्रोटोकॉल के अनुसार अगर किसी मैच के अंदर कोई भी सुपरस्टार कंकस होता है तो गाइस सभी सुपरस्टार्स को वो मैच वहीं पर रोक देना चाहिए। पर सैमी गेवेरा ने मैच आगे कंटिन्यू किया और जेफ हार्डी पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच खत्म किया। जिस तरीके से सैमी गेवेरा ने एक तरीके से प्रोटोकॉल ब्रेक कर दिया था, और इसी रीजन की वजह से AEW कंपनी ने सैमी गेवेरा को अपने कंपनी से सस्पेंड कर दिया है। जो अपडेट हाल फिलहाल में सैमी गेवेरा को लेकर सामने आ रही है कि सैमी गेवेरा ने इस तरीके से कंकशन प्रोटोकॉल ब्रेक किया और इसी वजह से वो सस्पेंड हो चुके हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सैमी गेवेरा इसके पहले भी AEW कंपनी सस्पेंड हुए हैं, तो देखना पड़ेगा कि इस बार सस्पेंशन से वापस आकर सैमी गेवेरा AEW के अंदर कितना सुधरते हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं ऐसी सुपरस्टार की जिसने तो पूरी की पूरी कंपनी छोड़ दी है। क्योंकि गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW के वन ऑफ द ओरिजिनल सुपरस्टार्स में से एक यानी कि माइक सैंटाना को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि शायद वो कंपनी के साथ नहीं है। क्योंकि गाइस कुछ दिनों पहले AEW ने माइक सैंटाना को अपने रोस्टर पेज से निकाल दिया, लेकिन इसके बाद माइक सैंटाना को लेकर ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि प्रोबेबली अब माइक सैंटाना AEW कंपनी के साथ नहीं है। और गाइस जो रिपोर्ट सामने आई है वो हमें बता रही है कि प्रोबेबली माइक सैंटाना ने AEW कंपनी से अपना रिलीज मांगा था, क्योंकि उन्हें देखने में लग रहा था कि AEW के अंदर माइक सैंटाना के साथ ज्यादा कुछ अच्छी चीजें नहीं होंगी। और इसी वजह से माइक सैंटाना ने AEW कंपनी से अपना रिलीज रिक्वेस्ट किया और AEW ने उन्हें अपनी कंपनी से रिलीज भी कर दिया है। जो देखा जाए तो माइक सैंटाना के हिसाब से काफी बढ़िया चीजें हुई है। पर अब मुझे देखना है कि माइक सैंटाना कंपनी छोड़कर गए हैं तो उनकी टैग टीम यानी कि प्राउड एंड पावरफुल का क्या होता है। क्योंकि वो AEW के अंदर एज अ टैग टीम आए थे, जहां पर उन्हें एज अ टैग टीम भी थोड़ा फर्क काम किया, लेकिन अब माइक अकेले कंपनी छोड़कर जा चुके हैं, तो देखना पड़ेगा कि ओर्टिस के साथ क्या होता है। पर माइक सैंटाना को भी उनके फ्यूचर के अंदर गुड लक, और देखना पड़ेगा कि आगे उनके साथ क्या होता है और क्या वो आज के बाद कंपनी के अंदर वापस आते हैं या नहीं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं जंगल बॉय जैक पेरी की, और जानते हैं कि हाल फिलहाल में जैक पेरी को लेकर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहे हैं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि मैंने आपको बताया है कि सस्पेंशन के बाद हमें सरप्राइजिंगली जैक पेरी न्यू जापान प्रो रेसलिंग के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर जैक पेरी स्केपगोट नाम के मॉनिकर के साथ काम कर रहे हैं।
जिसका मतलब भी मैंने आपको काफी बार बता दिया है। लेकिन गाइज ऐसे में ही हमें जैक पेरी का हाल ही में न्यू जापान प्रो रेसलिंग के हुए विंडी सिटी राइट पेपर पर एक मैच भी देखने को मिला है, जहां पर मैं सरप्राइजिंगली जैक पेरी अपने कैरेक्टर को कंटिन्यू करते हुए गोट के मास्क के अंदर एंट्रेंस करते हुए दिखाई दिए, जैसा कि आप इस तस्वीर के अंदर देख ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब जैक पेरी और शोटा यूमिनो इनके बीच में मैच हुआ तो जैक पेरी ने ये मैच जीत भी लिया, जो जैक पेरी के लिए काफी बढ़िया बात है कि सस्पेंशन के बाद जैक पेरी ने अपना पहला मैच जीत लिया है। लेकिन गाइस ऐसे में ही जैक पेरी ने यहाँ पर एक काफी सरप्राइजिंग चीज कर दी, क्योंकि ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर जैक पेरी ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग की टॉप 5 फैक्शंस में से एक यानी कि हाउस ऑफ टॉर्चर को ज्वाइन कर लिया है। और देखने में तो लग रहा है कि जैक पेरी यहाँ पर हाउस ऑफ टॉर्चर के लीडर बन चुके हैं, जो सच में काफी क्रेजी बात है, क्योंकि जैक पेरी एक तरफ AEW के अंदर एक यंग स्टार थे, तो कंपनी स्विच करते ही वो एक तरीके से न्यू जापान प्रो रेसलिंग के टॉप 5 डोमिनेटिंग फैक्शंस के लीडर बन चुके हैं, जहां पर इतना बड़ा चेंज तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए किस पर आपका क्या कहना है। पर मैं तो सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन जैक पेरी AEW के अंदर वापस आएंगे, क्योंकि तब देखने के लिए मजा आएगा कि जैक पेरी कितना तहलका करते हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं मीरो और सीजे पेरी की, जिन्हें कि आप WWE के अंदर रूसेव और लारा के नाम से भी जानते होंगे। और गाइस आपको तो पता ही होगा कि प्रोबेबली साल 2017 के अंदर इन दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी भी कर ली थी, जिसके लिए इन दोनों को पनिश भी किया गया था। पर अब मीरो AEW कंपनी के अंदर थे और वो हमें सीजे पेरी को भी AEW कंपनी के अंदर लाते हुए दिखाई दिए। लेकिन गाइस ऐसे में ही यूनाइटेड स्टेट्स के काफी बड़े न्यूज आउटलेट यानी कि TMZ ने एक शॉकिंग रिपोर्ट रिवील की है, और TMZ ने रिवील किया है कि मीरो और सीजे पेरी इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है और ये दोनों अब साथ नहीं है। जो देखा जाए तो गाइस इन दोनों को लेकर एक काफी शॉकिंग अपडेट है कि इन दोनों का तलाक हो चुका है, और इन दोनों के तलाक के पीछे रीजन ये बताया जा रहा है कि इन दोनों का एक दूसरे में से इंटरेस्ट काफी कम हो चुका था। और यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं थी कि मीरो को सीजे पेरी की किस चीज से प्रॉब्लम हो रही हो, पर इन दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था कि दोनों सेपरेट हो जाए, जो एक काफी बड़ी अपडेट हाल फिलहाल में इन दोनों की रिलेशनशिप से सामने आ रही है कि इन दोनों का तलाक हो चुका है, जो तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके लिए बात कितनी शॉकिंग है। लेकिन मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि इन दोनों की पर्सनल रिलेशनशिप AEW के टेलीविजन पर स्टोरी लाइन्स को इफेक्ट ना करे, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जाते जाते मैं आपको एज से रिलेटेड एक अपडेट भी बता देना चाहता हूँ कि हमें क्यों एज रेवोल्यूशन पे पर नहीं देखने को मिले, क्योंकि हम सबका मानना था कि मैं प्रोबेबली एज रेवोल्यूशन पे पर क्रिश्चियन केज और गार्सिया के मैच के अंदर इंटरफेयर करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे क्या पता गार्सिया वो मैच जीत जाए। लेकिन गाइस रेवोल्यूशन पे पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं रेवोल्यूशन पे पर एज का कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं देखने को मिला क्योंकि AEW किसी भी तरीके से उस मैच के अंदर गार्सिया से कोई स्पॉटलाइट नहीं छीनना चाहती थी, और इसीलिए हमें उस मैच के अंदर एज की तरफ से कोई इंटरफेरेंसेस नहीं देखने को मिले। जो रिपोर्ट हाल फिलहाल में एज के रेवोल्यूशन पे पर इन्वॉल्वमेंट को लेकर सामने आ रही है कि AEW गार्सिया के कैरेक्टर को इस तरीके से हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए हमें रेवोल्यूशन पे पर कोई इंटरफेरेंसेस नहीं देखने को मिले। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन सच में मैं इस चीज से और भी ज्यादा खुश होता अगर गार्सिया वो मैच जीत जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर देखना पड़ेगा कि गार्सिया के लिए नेक्स्ट क्या होता है और अब आगे एज और क्रिश्चियन के बीच में क्या होता है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?